हाय गाइस, स्वागत है आपका इस पार्टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोग आर एस और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए थे। पहले ही हम आपको बता चुके थे कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है इसका उपयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहले अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे कि आर एस कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद हमें सीखना है कि निकालने के बाद इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक ना, एप्लीकेशन हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में और कैसे कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करता है इस चीज को। ठीक ना, तो आइए आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं कि आर एस और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में, और कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इनका इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? सब्ट्रैक्शन। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा होने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक बटन दबा दे और ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दें। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं और एक कॉन्सेप्ट को अभी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो देखिए हम स्पेशली बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। स्पेशली हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे, बाकी अदर नंबर सिस्टम में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारा स्पेशली बाइनरी नंबर सिस्टम का ही वर्क करता है ज्यादातर, इसलिए हम उसको ज्यादातर फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे भी हम आपको लास्ट टाइम में एक ट्रिक बताए थे कि कभी भी अगर आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना हो बाइनरी नंबर सिस्टम में, अगर नंबर दिए रखा है, यानी कि जैसे कोई नंबर दे रखा है 0111011, ये हमारा बाइनरी नंबर में दे रखा है और कह रहा है कि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप इसका। तो हम आपको क्या बताए थे? फॉर्मूला तो आपको हम बताए थे आर टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर माइनस एम माइनस एन। ये फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इस फॉर्मूला के थ्रू अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम ट्रिक बताए थे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या बताए थे आपको कि जितने भी वंस है इसको जीरो में, और जितने भी जीरो है उसको वंस में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ? क्योंकि ये आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारा 2 होता है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहीं से अगर हमको बोल देगा कि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कभी भी हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए केवल और केवल आप ये करेंगे कि इसमें LSB और MSB हम आपको बताए थे। ये जो हमारा लास्ट वाला जो लास्ट में हमारा लेफ्ट हैंड में होता है वो हमारा MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और जो राइट हैंड में सबसे पहले होता है उसको हम बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, ये चीज। तो हम क्या करते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर सिस्टम का अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या बताए थे? 1 को 0 0 को 1। और इसी नंबर सिस्टम का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक स्टेप और कर देते हैं, इसके LSB में 1 ऐड कर देते हैं।
अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 0 0 1 0 1, ये हो जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, या शॉर्ट टर्म में हम 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज आप फॉर्मूला और ट्रिक याद रखिएगा कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये चीज तो हम आपको बता चुके हैं। और देखिए हम 2s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड क्यों करते हैं, या अगर कोई भी rs कॉम्प्लीमेंट होता है, देखिए दो चीज है, r-1 कॉम्प्लीमेंट और rs कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी r-1 कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा rs कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्यों, देखिए हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये होता है, और rs कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला r⁻n-1 यही होता था, सॉरी n, ये होता था फॉर्मूला। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये r⁻m का पार्ट है, यानी कि इसके बेस पे r⁻, अगर -0 भी कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, 1 होती थी ना, 1 होती थी, यानी कि 1 rs इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस वाले जो कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 ऐड कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, आप ध्यान से समझिए। हमारा बहुत हौस पौस हो गया, एक मिनट, देखिए क्यों हम 1 ऐड कर रहे हैं, ये चीज देख लीजिए। हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है r⁻n r⁻m माइनस नंबर, ये फॉर्मूला होता है। और rs कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है r⁻n-n, केवल इतना ही होता है। अब देखिए इसमें ये वाला टर्म हमारा जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, r⁻-1 m। अगर r के अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो r⁻-0 किसी भी नंबर के पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो ये हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है। तो वही चीज हम इसी का रिवर्स कर देंगे कि इस वाले कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा rs कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसमें से 1s को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्ट तरीका ये हो गया। अब देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक है और हमें बात करना है कॉम्प्लीमेंट मेथड में सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो आज एक मेथड हम लोग सीखते हैं कि किसी एक मेथड से सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं हम लोग आज। पहले स्टार्ट करते हैं rs कॉम्प्लीमेंट मेथड से। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब देखिए हम rs कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, rs कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो देखिए इसमें जो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है m-n, m-n, ठीक, यही हमारा फॉर्मूला होता है, जहां पे n हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्टर होता है। n हमारा सब्ट्रैक्टर होता है। अब देखिए सब्ट्रैक्टर का क्या मतलब हुआ, सब्ट्रैक्टर का ये मतलब हुआ कि इसको m में से सब्ट्रैक्ट करना है, और अब हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो इसको हम कहते हैं मिन्यून्ड। क्या बोलते हैं? मिन्यून्ड। ठीक है, तो मिन्यून्ड में से हमें सब्ट्रैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये फॉर्मूला है। प्रोसेस क्या हो जाता है हमारा? प्रोसेस के बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए प्रोसेस हमारा होता है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि बिट को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? बिट को इक्वल करते हैं। जैसे मान लीजिए m की जगह 2 4 5 6 दे रखा है, -2 4 0 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 बिट है, यहाँ पे 3 बिट है, यह डिजिट है। ठीक है, अदर नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो डिजिट, और बाइनरी की बात करेंगे तो बिट। ठीक है, तो हम डिजिट को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जनरली हम ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर रहे हैं, और प्लस हम कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। तो कंप्यूटर हमेशा इक्वल बिट और इक्वल डिजिट को ही सब्ट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए हम इसके आगे क्या बढ़ा सकते हैं? 0। ठीक है, तो पहला हमारा बिट ऑब्लिक डिजिट, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो भी है। ठीक है, बिट को हम इक्वल करते हैं, और इक्वल कैसे कर रहे हैं ये चीज आप समझ गए हैं। ठीक, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल में इधर हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और फ्रैक्शनल नहीं है तो हम इधर 0 बढ़ाएंगे। ये चीज तो आपको पता है कि किसी नंबर पे कहाँ पे 0 बढ़ाने से उस नंबर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम जो सब्ट्रैक्टर है इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। क्या करेंगे? हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे सब्ट्रैक्टर का। अब 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करेंगे? 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना आता ही है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा मिन्यून्ड है उसको, उसमें हम सब्ट्रैक्टर को add subtractor in minimum। सब्ट्रैक्टर को हम m में ऐड कर देंगे। अब देखिए ऐड करने के बाद चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैरी अगर जनरेट हो रहा है, अभी देखिए जब हम क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर कि कैरी क्या होगा और कैरी जनरेट होगा तो क्या होगा। कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब खत्म कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। और यदि कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो हम फिर से उस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे पांचवा स्टेप में कि इफ कैरी इज नॉट प्रेजेंट then again RS कॉम्प्लीमेंट। क्या कर देंगे? अगेन हम RS कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। पांचवा पॉइंट हम ऊपर लिख दे रहे हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? इफ कैरी इज not present then
फाइंड अगेन RS complement of the result and represent negative sign। ठीक है, क्या करेंगे, अगर कैरी हमारा नहीं जनरेट होगा, नहीं उत्पन्न होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका पुनः हम RS कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस साइन के साथ हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में भी हिंदी में नोट कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक ले लेते हैं हम 10s कॉम्प्लीमेंट का। टेनएस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 10s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। तो मान लीजिए 2 4 5 6 माइनस 3 2 4, ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक, अब देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, बिट को इक्वल करेंगे पहला स्टेप में, तो यहाँ पे हम 0 को बढ़ा देंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसका, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है माइनस साइन वाले को। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, सॉरी 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे, फॉर्मूला हमारा क्या था, r टू द पावर n माइनस n, यही फॉर्मूला था। ठीक, तो यहाँ पे बिट कितनी है 1 2 3 4, यानी 10 टू द पावर 4 माइनस 0 3 2 4 सॉरी। ठीक, तो अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको साइड में आप कर सकते हैं 3 2 4 6 हो जाएगा, ये हमारा 7 ये 6 9, इसका जो हमारा 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 9 6 7 6 9 6 7 6 क्या हो जाएगा हमारा 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 10s कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लिए इसका। अब क्या करेंगे, हम 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम जिससे सब्ट्रैक्ट करना था उसमें हम ऐड करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। अब देखिए स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, 2 4 5 6 प्लस हमारा 9 6 7 6, यही तो हुआ। क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अब देखिए 6 6 12 कैरी 1, 7 5 12 कैरी 1 13 कैरी 1 11 कैरी 1 12। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है। ठीक, तो कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 2 1 3 2। क्या हो जाएगा 2 1 3 2। तो ये कैसा मेथड रहा, ये हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मेथड, सॉरी ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन का रहा। ठीक, तो ये तो हमारा प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होगा। अब जनरली देखिए हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा यही आंसर आता है या कुछ अदर आता है, क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम में जनरली आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 2 4 5 6 माइनस हो जाता है 3 4 2 4। ठीक, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 1 2।
देखिए हमारा सेम आंसर आ रहा है। कैसा आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा RS कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये तो हम टेंस कॉम्प्लीमेंट लेके सब्ट्रैक्शन मेथड बताए हैं। अभी हम आपको 2s कॉम्प्लीमेंट लेके बता देंगे। फिर अदर नंबर सिस्टम में भी इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को समझते हुए और सॉल्व करना है। अगर कैरी जनरेट नहीं होती तो नहीं होती है, तब क्या करते हैं, उसके लिए भी हम एक आध क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं हम लोग विदाउट कैरी जनरेशन का। यहाँ तक तो ये चीज आप क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और आपको रिजल्ट भी देखने को मिल गया कि नहीं, ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। अब देखिए हम देखिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन करना है कौन से मेथड से? 10s कॉम्प्लीमेंट मेथड से। ठीक, तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट हम यहीं से कर देते हैं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप वाइज करिएगा। यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो हमारा ये दोनों नंबर्स कितने हो जाए, डिजिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका हम 10s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका 10s कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 10 to the power 1 2 3 4 5 माइनस 7 2 5 3 2, कितना हो गया? इसका सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिए। 7 2 5 3 2 सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 8 6 4 7 2, ये हमारा कितना आ जा रहा है, 2 7 2 7 4 6 8। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 10s कॉम्प्लीमेंट। लिखना सुनिश्चित करिएगा कि कैसे हमें लिखना है। ठीक है, ये हमारा 10s कॉम्प्लीमेंट है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, इस 10s कॉम्प्लीमेंट को हम इस जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहा था उसमें हम ऐड करते हैं ना, 0 3 2 5 0 प्लस, यहाँ प्लस करिए 2 7 4 6 8, ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 5 11 कैरी 1 4 2 6 7 7 3 10 कैरी 1 3। क्या यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुआ? नहीं जनरेट हुआ। ठीक है, अब कैरी जनरेट ना होने का कंडीशन क्या बताए थे, अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, ठीक है, कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो अगेन हम 10s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगेन हम RS कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो अब देखिए कैरी यहाँ पे जो नो कैरी प्रेजेंस, नो कैरी प्रेजेंस, कैरी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर अगेन 10s कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, यही बोले थे, तो रिजल्ट यही है। इसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 10 to the power 5 माइनस 30 7 1 8। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 30 7 1 8, ये हो जाएगा 2 8 2 9 6। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट 6 9
282। इसको क्या कहा गया है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या बोला गया है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कराते हुए इसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आंसर को मैच कराते हैं कि क्या ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप करा के देख लीजिए। देखिए कभी भी बड़े से छोटा को ही घटाते हैं और साइन हम बाद में लिख देते हैं। तो हम 72532, ठीक है, इसमें से 3250 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैरी 10 लेगा, 30 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2। फिर यहाँ पे बड़ा है कैरी लेगा तो 12 में से 3 जाएगा, 9। यहाँ पे 69282, 69282। कैसा साइन? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो ये साइन जो है, ये नंबर हमारा माइनस वाला बड़ा है, इसलिए ये माइनस वाला साइन हमारा आगे आएगा। कॉम्प्लीमेंट मेथड में भी हमारा वही चीज आ रहा है और माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा 10s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू या RS कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। स्पेशली आप RS कॉम्प्लीमेंट याद रखिए, RS कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन का। अब देखिए एक बाइनरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेके हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, हमारे वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज देखिए, क्योंकि अगर सीरियल वाइज नहीं देखेंगे, बीच से अगर कोई भी वीडियोस उठा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और सीरियल वाइज हमारा टॉपिक वाइज टॉपिक, एक से एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड रहता है, तभी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आया करेगा। तो सीरियल वाइज आप देखा करिए और भरसक प्रयास किया करिए कि डेली वीडियोस देखने के लिए। ये नहीं कि पेंडिंग में छोड़ देंगे, देखेंगे वैसा कुछ फिर हो नहीं पाता है। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 011 माइनस 01100। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ठीक, इसको हमें इस नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए हमारा स्टेप फर्स्ट क्या करता है? स्टेप फर्स्ट ये करता है, कहता है कि इसको हम इक्वल बिट में कन्वर्ट करें। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसमें बिट हमको बढ़ाने की जरूरत है। तो बिट कहाँ पे बढ़ाएंगे? तो हमेशा हम लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे। किस साइड में? लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे। तो ये हमारा 0 1 1 0 1 1 माइनस 0 0 1 1 0 0, ये हो गया, सेम बिट हो गया। स्टेप सेकेंड वही पुराना प्रोसेस है और कुछ नहीं है। बाइनरी बस केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, बाकी मेथड वही सारा चीज है जो हम 10s कॉम्प्लीमेंट में बताए हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या, यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्टर का हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कौन सा है? ये है ना 0 0 1 1 0 0, 2 है, इसका हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या बताए थे, इसका डायरेक्टली हम पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दें और इसके LSB में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ट्रिक तो यही बताए थे जल्दी निकालने का, नहीं तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो आप फॉर्मूला भी यूज करके इसको कर सकते हैं, बाकी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो हमारा पहले तो हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो 1 1, देखिए 0 0 की जगह 1 1, 1 1 की जगह 0 0, 0 0 की जगह 1 1, ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए इसको हमें
यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते थे, LSB में हम +1 कर देते थे। यही करेंगे तो +1 करेंगे, हम एडिशन आपको बता चुके हैं, तो +1 करेंगे तो 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 बचेगा। फिर वो कैरी यहाँ पे आएगा इस वाले बिट पे, आपको बता दें फिर से 1 1 0 0 1 1, हम 1 ऐड किए, ठीक है, तो 1 1 0 हो गया, कैरी हमारा यहाँ आ गया, 1 1 0 हो जाएगा, फिर कैरी हमारा यहाँ आ गया 1 1 1 0 1 0 1 1, क्या हमारा निकल के आ गया 1 1 0 1 0 0। ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। अब देखिए, अब हमारा रूल्स स्टेप 3 क्या कह रहा है कि जो हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, स्टेप 3 में हम उसके मिनिएचर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे 0 1 1 0 1 1, ठीक, हमारा क्या है 0 0 1 0 1 1। अब देखिए ऐड करिए 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1। अब देखिए कैरी यहाँ पे आ गया 1 1 0 हो जाएगा, कैरी हमारा नेक्स्ट बिट पे आएगा। अब देखिए फिर हमारा 1 + 1 हमारा 0 होगा, कैरी हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैरी जो जनरेट हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 0 0 1 1 1 1, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे हम साइन का इस्तेमाल, साइन किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको क्या बताए थे, अगर कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो साइन हमारा क्या रहता है, ठीक है, तो साइन हमारा पॉजिटिव रहता है। अगर कैरी नहीं जनरेट होता है तो अगेन हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था और उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम RS मेथड के द्वारा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप 2-4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया गया है उस हिसाब से आप चलेंगे, कोशिश करेंगे, आपको आ जाएगा ये चीज, ठीक है। हमारा आई थिंक यहाँ तक आपको सारे चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आप चाहे तो 8s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 16s सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी बेस का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इस मेथड से, स्टेप वही होगा। बस आपको फाइनली याद करना, क्या करना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक, और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और कैरी का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो उसका अगेन हम 2s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और अगेन 2s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, R-1 कॉम्प्लीमेंट मेथड द्वारा सब्ट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। धन्यवाद।